नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा ट्रांसफर पोस्टिंग की होगी, साथ ही साथ कई अहम मुद्दे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल बयान आया, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा है कि भाई तेजस्वी यादव के जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या बात है भगवान जाने। लेकिन शुरुआत जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से भी ही हम लोग कर लेते हैं। पूरी बातें तो तभी ना निकल कर सामने आएगी। नेटवर्क थोड़ी सी समस्या आई थी, अब ठीक हो गया। अब कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तब पहले शुरुआत इसी से करिए, जानिए कि क्या कुछ माजरा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी समस्या आ रही थी, हर लोग का कंप्लेन था, इसीलिए रद्द कर दिया गया। बड़ा खेल जो है सामने आने की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कि अगर 55 लाख रुपया की बात, अगर जो चर्चा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई 2 लाख रुपया लिया चाहे 4 लाख रुपया किसी से लिया, 2 4 लाख 5 लाख रुपया अगर किसी से लिया होगा तो सैकड़ों की संख्या में रद्द हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग। सोचिए कितना रुपया का खेल था। लेकिन खैर, मामला तो बिगड़ गया। मुख्यमंत्री ने कल क्या कहा ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे बात करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर रद्द हुआ, इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई, कई तरह की शिकायतें आई है, इस वजह से ये चीज़ें हुई है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है जल्द होगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बगल में खड़े थे, उनकी ओर इशारा करते हुए कहे कि यही बता देंगे आपको कि कब होगा। तो अब कब होगा, जब तेजस्वी यादव बता देंगे तो फिर बातें नहीं है कुछ। इसका मतलब है कि पहले चोट और उसके बाद मलहम, समझ रहे होंगे। क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजद कोटे के अंदर है, मंत्री आलोक मेहता है, तो उनके लिए तो एक तरह से बड़ा एक आरोप न लग गया जी उनके चेहरे दामन पर। और राजद के सबसे पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, समझ जाइए, गिने चुने वरिष्ठ नेता हैं, जानकार, समझदार, अपनी बातों को पूरी तथ्य के साथ रखने वाले नेता। और उन पर जो है अगर इस तरह का आरोप लग जाए, आरोप इन द सेंस कि उनके काम में हस्तक्षेप हो जाए और रुक जाए, तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो बात है ना। तो वे घेरे में आ गए आलोक मेहता। अब इस पर पूर्व मंत्री, जो कि पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या कहा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, स्पष्ट तौर पर रामसूरत राय ने कहा है चैलेंज के साथ कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो केवल इसी विभाग के नहीं, बाकी जो अन्य विभागे हैं उनकी भी जांच करवा कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या कुछ सच्चाई। सारे जगह पर यह समस्या है, हर तरफ। अब क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का को सुप्रभात। और भी कई खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। मणिपुर में जो है म्यांमार के घुसपैठियों ने सेना पर फायरिंग की है, एक महिला शहीद हो गई, यानी महिला जवान शहीद हो गई। कितनी दुखद खबर। मणिपुर मतलब कि दम साफे घिना गया, रुकने का कोई भी चीज़ नाम नहीं ले रहा है। अब क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, किसको समझाया जाए। सरकार भी एकदम अस्त व्यस्त पस्त है, कुछ नहीं कर पा रही। हालांकि धीरे धीरे अब चीज़ें जो है संभल रही है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, ऐसा दूसरी बार हुआ है। समझिए कि मणिपुर पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने दिया नोटिस केंद्र सरकार को। क्या नोटिस है, नहीं नोटिस है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल सभी जो सांसद हैं और विपक्ष के जो नेता हैं उन सभी लोग को एक साथ बैठाने की बात हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को अवसर में बदलने की तैयारी में भाजपा। सभी दलों से विचार के बाद चर्चा का दिन समय तय करेंगे स्पीकर। उजियारपुर लोकसभा का तो हो चुका है,
उजियारपुर लोकसभा का तो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी खबर चली है। ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे पर हाई कोर्ट ने अभी तक रोक बरकरार रखी है। यानी हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा था 2 दिन पूर्व, और 2 ही दिन की ये रोक थी, लेकिन अभी बरकरार है। इस पर अभी आप काम नहीं करवा सकते, सर्वे नहीं करवा सकते। महिला महादलित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग गठित की गई है। इनके अध्यक्ष और सदस्य बना लिए गए। महिला आयोग के अध्यक्ष जो है पूर्व सांसद अश्वेत देवी बनी है। उसी तरीके से कई तरह की खबरें हैं। 4 महीने में 6 किलोमीटर का ही लोकेशन सर्वे हुआ। यही रफ्तार रही तो फरवरी तक पूरे 117 किलोमीटर का सर्वे पूरा होना मुश्किल होगा। 2 करोड़ के इंजीनियर के पास जो है दुनिया भर के प्लॉट, मार, सोना, चांदी, कहाँ कहाँ से लोग जुगाड़ कर लेता है पता नहीं चलता है। देखिए ना, भ्रष्टाचार पर वार। पुल निर्माण निगम के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के यहाँ निगरानी का छापा, गिरफ्तार हुए हैं। 2 करोड़ के इंजीनियर के पास 3 राज्य में 20 प्लॉट। बताइए, तब ना पुल सब गिर जा रहा है। सारा पैसा पुल में लगाने वाला था पॉकेट में जा रहा है, तो पुलवा बचेगा कैसे? कितना पुल है, मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, क्या कहा जाए। कटिहार बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की है। 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों को गोली लगी थी। कितना दुखद खबर है, सोचिए। प्रशासन जो है नतमस्तक हो जा रही है, मतलब डर भय से कांपने लग जा रही है जनता से, और गोली चला दे रही है। अरे भाई, तो समझना चाहिए, बुझना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, जैसे एसपी ने कहा, डीएम ने कहा। आखिर जब लोग वहां उग्र हुए, जब वहां पहुंचे, तो उससे पहले फोर्स भेजनी चाहिए थी। अरे ऐसा तो नहीं कि नहीं पता चलेगा कि 100 लोग 200 लोग यहाँ जुट गए हैं, तो लापरवाही पहले प्रशासन करे और उसके बाद गोली चला के आम लोगों की जान ले ले। कितनी दुखद। उसी तरीके से डीएम ने जो कहा है वो बातें आपको बता देते हैं। बिजली विभाग कार्यालय पर हजारों की संख्या में लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना लिया था। इसी वजह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। स्थिति अभी सामान्य है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ जो है प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के कर्मियों, एसडीओ और एसडीपीओ को बंधक बना लिया। बिजली विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की है। ये बातें एसपी ने कहा है, जितेंद्र कुमार ने। क्या है नहीं है तो वही जानेंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच जो है शेड्यूल हो सकता है बहुत जल्द। 3 लाख गाड़ियां ऐसी जिन्हें जो है ना चालान किया जा सकता है, नंबर प्लेट है भी लेकिन चालान नहीं जा सकता है। हमरो पुरान गाड़ी सोच रहे हैं कि उसी गाड़ी से चढ़ेंगे। देख रहे हैं 2-4 लोग ऐसा नुस्खा अपना लिया। अब क्या करेंगे, नयका गाड़ी से चढ़ते हैं, बिना गलतियों के चालान जो है कटने का डर रहता है कि मान लीजिए कहीं गलती से दाहिना बायां हो गया गाड़ी तो चालान कट जाएगा। अभी तो एकदम समझिए कि गजब हो रहा है। बिना 2 हेलमेट आप चल ही नहीं सकते। कैसे चल जाइएगा? सड़क पे पूरा सीसीटीवी लगा हुआ, थोड़ी आपको ट्रैफिक पुलिस अब रोकने जा रही है। अब तो डायरेक्ट चालान हो रहा है। दुकानदार के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 50,000 रुपया लूटे। आईजीआईएमएस और एम्स में इसी साल से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा ही सब बड़ी दिन से छप रहा है। कितना सुविधा होगा तो देखा जाएगा। बाढ़ से छात्र को अगवा करने वाला उसके पिता की दुकान पर पुराना नाबालिग स्टाफ ही निकला। बताइए, 5 फ्लैट से 21 लाख से अधिक के गहनों की चोरी। मोबाइल दुकानदार की हत्या में 2 पुलिस की हिरासत में है। बाप रे, इस पर आपराधिक घटना नहीं देख रहे हैं। छिनतई, लुटई, मार जो है, क्या क्या हम कहें, इस तरह की घटना जो है घट रही है। कल एक बैंक कर्मी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओह, रेल पुलिस ने चुराए गए 111 मोबाइल जो है बरामद किए और उसके बाद दे दिया। युवा आरजेडी वैशाली, क्या पूछ रहे हैं सर, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या, हम ऐसे नहीं देख पाए, दोबारा कर दीजिए। समस्तीपुर की विधायक और सांसद रही अश्वेत देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। 7 सदस्यों वाले आयोग के पुनर्गठन में सभी वर्गों को जगह दी गई। भाजपा मुक्त भारत बनाने में सभी दलों का स्वागत है। ये बातें कल जेडीयू दफ्तर में जो मंत्री पहुंचे हुए थे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हों या सुनील सिंह, आपको बता दें कि जयंत राज भी पहुंचे हुए थे।
किसके द्वारा केस दर्ज कराया गया है बताइएगा तब ना, क्या केस है, किस तरह का केस है, क्या किया था आपने, ये सारा कुछ तो बताना ही होगा ना सर। कृषि मंत्री ने कहा आगे बारिश नहीं हुई तो सूखे की घोषणा हो सकती है। डीजल अनुदान आवेदन में त्रुटि रहे तो रद्द नहीं, सुधार कराएं। अब देखिए एक चीज बात, कल तमाम किसान सलाहकारों को कृषि मंत्री ने अपने घर पर बुलवाया था। किसान सलाहकारों से सारी बातचीत हुई, कई तरह की चर्चा पर चर्चा हुई, सब लोग मान गए। पहले लाठी चटकाया, बड़ी मार मारा, मतलब पुलिस मारी। उसके बाद बैठक हुई तो इन लोगों ने धरना तोड़ दिया। और धरना तोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि अब जो कृषि मंत्री कह रहे हैं उन्हीं की बात मानेंगे, बशर्ते मांग जारी रहेगी। अब क्या होगा नहीं होगा देखना होगा, पता नहीं। तो वो तब कमेंट किए थे कि मारो बीजेपी को, और आईडी बंद हो गया। तो कहला बीजेपी को मारने गए थे जी, तो वही कहानी हो गया, आप बैल मुझे मार। अब सब कुछ जान रहे हैं कि किसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, तो गए थे आप बीजेपी को मारने। कहीं राजद को मारने की बात करते तो 10 को गालियों सुनने को मिलता। तो ये सब बात मत किया कीजिए कमेंट के माध्यम से, अच्छी चीज़ लिखिए ना जी। अच्छा इंसान अच्छा चीज़ लिखता है तो बहुत तरह की बातें होती है। मोदी ने कहा यूपीए की अपेक्षा एनडीए सरकार में बिहार को 5.52 लाख करोड़ रुपए अधिक मिले। ललन सिंह ने पूछा है संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा से भाग रहे हैं कि क्या भाग रहे हैं तो ललन सिंह भी जान रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि विपक्ष जो है संसद को किसी तरह से डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी निकल कर सामने आती है। अमित शाह ने तौर पर कहा ही है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष को भी साथ देने की जरूरत है। देखिए सारे विपक्ष के नेता एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह की उनकी एक जो है माइंडसेट होती है। और राणा संजय कुमार सिंह है, देखिए कह रहे हैं मार काट का बात कीजिएगा तो यही सब ना होगा। सही बोल रहे हैं सर, अच्छा चीज लिखना ही नहीं है, केवल मार काट, इधर उधर, किसी को माय बहन कर दिए, बस यही सब और कुछ नहीं। क्या कहा जाए। हाइवा ने पाइप व्यापारी को रौंदा मौत, बताइए। निगम कर्मियों की जो है आम सभा बुलाई गई थी, तमाम लोगों को बैठाकर कई तरह की चर्चा हुई है कैसे पटना को स्वच्छ बनाया जाए। और विशेष कोई खबर नहीं है, जो हम अब एक दो खबर है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि अखबारी खबर खत्म हुआ। अखबार में इन दिनों जो खबर रहेगी रहेगा जमीन पर वही ना छपेगा। देखिए एक तो है कि मुकेश सहनी इंडिया का हिस्सा होने जा रहे हैं जैसी चर्चा चल रही। अगर इंडिया का हिस्सा नहीं होते तो इतना हाथ में जल लेके संकल्प नहीं लेते। और संकल्प ऐसा वैसा नहीं, ऐसा संकल्प जो कभी पूरे नहीं हो सकता है, कभी पूरा नहीं होगा। सरकार बैलेंस करके चलती है, आपको आरक्षण दे देगी, आरक्षण की घोषणा कर देगी, और लोग मूर्ख बैठे हुए हैं, और लोग में भी तो गरीब तबका के लोग हैं, वो भी कल सड़क पर उतर जाएंगे, कई तरह की बातें होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो नहीं होने जा रही है उसका जो है संकल्प मुकेश सहनी ने ले लिए हैं, और एक 4 करोड़िया बस जो है बनवाए हुए हैं। वो तो कह रहे थे एक इंटरव्यू में, देख रहे कि सब आप लोग की दुआ और मेहनत की कमाई है। तो ठीक है, मेहनत का कमाई है तो यही 4 करोड़ रुपया, अगर मान लीजिए कि जितने आपके समाज के लोग थे उन्हीं में अगर 2,000 4,000 रुपया 5,000 बांट देते, 2-4 को लोग के कल करवा देते, बहुत तरह की चीज़ें होती है करवा देते, तो कम से कम उनका उद्धार होता। इतना जरूरी क्या था सोना का प्लेट जरवा के बस बनवाने का। लेकिन खैर आपका पैसा है, जो करना है कीजिए, इसमें तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। व्यक्तिगत बात व्यवहार से आप अच्छे इंसान हैं तो चलिए, खबर दिखाना हमारा काम है, और कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है। मतलब व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो बातचीत अच्छे से ही होती है। हाँ, उनका सट्टा भट्टा जो है, एक दो लोग का हम नाम नहीं लेंगे, अपने आप को मतलब कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म रहता है ना, वही स्थिति। एगो प्रवक्ता है, चश्मा लगाते हैं, मोटे मोटे हैं, वो हमारा क्या कहते हैं कि पतरका लड़का जो है वो ऐसे करता है वैसे करता है। पतरका लड़का तो आपको चुनाव में बताएगा कि क्या करता है, सो आपका सारा चीज़ जो है उजागर करेगा, टेंशन मत लीजिए। खैर छोड़िए इस सब बात का, मतलब उन लोगों के विषय में चर्चा करना भी मतलब खुद समझिए कि बेकार की बात है, छोड़िए, जाने दीजिए, हटाइए।
तो कई तरह की खबरें थी जिनको हमने बताया है, विशेष जो भी होगी तो हम एक एक करके बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ऐसा ही ध्यान देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।